अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में 9 औरतों को गोलियां मार दी गईं। तमाम खवातीन इंसदाद पोलियो मुहिम की रजाकार थीं। 5 पोलियो वर्कर्स मौके पर जाँ बहक, 4 जख्मी। दहशतगर्दी बाआसानी फरार हो गए। सिंध में कुत्तों का राज। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की गलियां भी कराची की तरह आवारा कुत्तों से भर गईं। जामशोरो भरिया विलेज में पागल कुत्ते ने 20 मिनट में 17 बच्चों को भंबोर डाला। जख्मी बच्चे लम्स अस्पताल जामशोरो मुंतकिल। 5 से 8 साल के कमसिन बच्चे शदीद तकलीफ से बिलखते रहे। बजट के फौरी बाद महंगाई की नई सुनामी का अलर्ट जारी। हुकूमत ने रियाया पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल पर 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल 110 रुपए 70 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 112 रुपए 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट को तो कोई परवाह ही नहीं है किसी के, भाई महंगाई बढ़ेगी या किसी और चीज़ पे इफेक्ट होगा। कम भी करते हैं तो 1-2 रुपए करते हैं, बढ़ाते हैं तो 3-3 4-4 रुपए बढ़ाते हैं। माशी तरक्की कहाँ से पीछे जा रहा है, उल्टा रिवर्स गियर लगा हुआ है। फ़र्क तो पड़ता है, गरीब आदमी को ही परेशानी होती है, मगर क्या करें, मजबूरी भी तो डलवाना भी। एक तरफ मुल्क माशी तरक्की कर गया, दूसरी तरफ महंगाई की सताई आवाम पर पेट्रोल की इजाफी कीमतों का बोझ। शहरियों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क के कानून साज ऐवान में एक नई तारीख रकम। वजीर आजम के तर्जुमानों ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। तमाम हदें पार। PTI ने कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल कर दिया। कौम का सर शर्म से झुक गया। मुकद्दस ऐवान में तसलसल के साथ फहश, बेहुदा और मादरेजात गालियां। दस्तो गिरेबां होने की कोशिश। अपोजिशन पर बढ़ बढ़ कर हमले। बाजे बजाए, सीटियां बजाई। कानून बनाने वाली असम्बली के फ्लोर पर किताब का तकद्दुस पामाल हो गया। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान अली नवाज ऐवान ने शेख रोहेल असगर को किताब खींच मारी। किताबों के सफ़े फाड़ फाड़ कर उड़ाए गए। इत्तलात की अहम वजारत का कलमदान रखने वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने में शरीक। मायने खेज मुस्कुराहटों के साथ अली नवाज ऐवान की पीठ थपथपाते रहे। दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी खड़े तमाशा देखते रहे। PTI के अली अमीन गंडापुर जलती पर तेल डालने के लिए लीगी अरकान को मुश्तइल करते रहे। PTI की खवातीन अरकान असम्बली भी डेस्क बजा बजा कर बदतमीजी की पुष्टपनाही करती रहीं। तहरीक इंसाफ अरकान के हमलों और बदतमीजियों से बचने के लिए लीगी अरकान को शहबाज शरीफ के गिर्द हिफाजती हिसार बनाना पड़ा। जिसके पास इंसानी हुकूक की वजारत, वो असम्बली में
ओए टीटी ओए चोर की आवाजें कसती रही। खातून वजीर शीरी मजारी को देखकर और उनकी आवाजें सुनकर पूरी कौम हैरत ज़दा रह गई। गर्दन और हाथों के मायने खेज इशारे भी किए। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ऐवान की रुइयात में तब्दीली का दर्ज देती रहीं। दीगर बुजुर्ग को सिखाती रहीं कि डेस्क पर किताब कैसे मारनी है। वजीर तालीम शफकत महमूद किताबें पटकने की मशक करते रहे। अटकेलियों में शीरी मजारी के सर पर किताब मारने की भी कोशिश। कौमी असम्बली के मुकद्दस ऐवान में हुकूमती अरकान की हुल्लड़बाजी और धमा चौकड़ी। हिज़्ब इख्तिलाफ वालों पर किताबें फेंक फेंक कर मारी गईं। अपोजिशन का भी जवाबी वार। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में हिफाजती दस्ते को तलब कर लिया। अरकान असम्बली फिर भी बाज नहीं आए। हिज़्ब इक़्तिदार और इख्तिलाफ के दरमियान हाइल होकर हंगामा रोकने की कोशिश। मौका मिलते ही अरकान एक दूसरे पर हमले करते रहे। किसी को तमाचा पड़ा तो किसी को घूंसा। इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। लीगी नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं, ऐसी जबान का इस्तेमाल ज़हनी तौर पर पीटीआई की शिकस्त का एतराफ है। फवाद चौधरी ने हंगामा आराई का मलबा नून लीग पर डाल दिया। कहा, लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। किताब लगने से मलिका बुखारी को भी चोट आई है। नौजवान MNA जज्बाती हो गए। वजीर इत्तलात ने वीडियो भी जारी कर दी। हुकूमत को ऐवान चलाना होता है, उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल किया गया। असम्बली में हंगामा आराई इमरान खान की हिदायत पर की गई। पीटीआई ने शर्मनाक मिसाल कायम की है। तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी, रऊस कलासरा और आमिर मतीन का तज्जिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। बदजुबान अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ वालों का सूबाई असम्बली में भी कौमी असम्बली जैसा रवैया। वजीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज। ऐवान सीटियों और नारों से गूंजने लगा। PPP अरकान की मुराद अली शाह की तकरीर में रुखना अंदाजी रोकने की कोशिश। PPP खवातीन अरकान को वजीर आला की हिफाजत के लिए हिफाजती हिसार बनाना पड़ा। सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शादी हॉल मालिकान का कराची में शादी हॉलों की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शादी हॉल खोलने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। एसोसिएशन का वैक्सीनेशन अमल के साथ शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा। ज़ियारत में ज़मीन के तनाज़े पर हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद की एक दूसरे की इमलाक पर हमले। बाजार में फायरिंग से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बुलवाइया ने पूरे बाजार की दुकानों को आग लगा दी। खुजदार में पुरानी दुश्मनी, 2 कीमती जानें निकल गई। मुसल्लह अफराद ने घर पर फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। खारिया में कातिल भाई ने फांसी लगाकर भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने अंधे कत्ल का केस 1 हफ्ते में हल कर लिया। फैसलाबाद के खेत में बने तालाब में 4 बच्चे डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं। धाबेजी के करीब कराची को पानी फराम करने वाली लाइन के मेन होल में 2 बच्चियां गिर गईं। 1 बच्ची की लाश निकाल ली गई। शिकारपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। शनाख्त आरिफ उर्फ झरकी तोगयानी और अब्दुल जब्बार तोगयानी के नामों से हुई है। SSP तनवीर तीनू का कहना है कि डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं।
कनाडा में मुसलमान खानदान के कत्लेआम दहशतगर्दी की दिफात आयद कर दी गई। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल हैं। Oh, they were in swinging ball. He's gone. Oh, what a beauty. In fact, it was turning out to be a great over. A nice shape back into the stumps. Another wicket. अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। जवाब में कलंदर्स की टीम 140 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। और खतरनाक शार्क के नरगे में फंसे लोगों की कहानी। हॉलीवुड फिल्म ग्रेट वाइट 16 जुलाई को खौफ फैलाने आ रही है।